वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एक तरीके की डिवाइस है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है। इस क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की डिवाइस में दो की होती हैं। नंबर वन पब्लिक की, नंबर टू प्राइवेट की। और ये दोनों की क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन के लिए बनाई गई हैं। ये की इनक्रिप्टेड होती हैं क्रिप्टोग्राफी की वजह से। बहुत सारे मार्केट में आपको वॉलेट नज़र आएंगे, जिसमें से कुछ वॉलेट सेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं और कुछ वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। कितने किस्म के क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होते हैं? चार किस्म के क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होते हैं। नंबर वन पेपर वॉलेट। पेपर वॉलेट कुछ इस तरीके के होते हैं जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की मौजूद होती है। ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं हार्डवेयर वॉलेट, जो इस तरीके के होते हैं यूएसबी की शक्ल में। इसमें भी पब्लिक की और प्राइवेट की मौजूद होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं डेस्कटॉप यानी सॉफ्टवेयर वॉलेट। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस मेटामास्क है, इलेक्ट्रम है और इस तरह के बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। ये सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं और इनमें जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको ईमेल देने की ज़रूरत नहीं पेश आती है। और इन डेस्कटॉप यानी कि सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी प्राइवेट की और पब्लिक की मौजूद होती है। चौथे नंबर पे आते हैं वेब वॉलेट, जिन्हें वेबसाइट वॉलेट भी कहते हैं। वेबसाइट वॉलेट जितने भी होते हैं उनमें अक्सरियत में आपको प्राइवेट की रिसीव नहीं होती है। वेबसाइट वॉलेट में सेंट्रलाइज वॉलेट भी होते हैं और डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी होते हैं। वेबसाइट वॉलेट में सबसे ज़्यादा फेमस हैं ब्लॉकचेन वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट और इस तरीके के बहुत सारे वॉलेट हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट भी वेब वॉलेट ही है। इसकी एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर में रिसीव हो जाती है, लेकिन ये वेब वॉलेट हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन वॉलेट और कॉइनबेस वॉलेट ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, लेकिन डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी जिस अदारे ने ये वेब वॉलेट बनाए हैं वो अपने कस्टमर को प्राइवेट की नहीं देते हैं। तो अगर आपके पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट मौजूद हो और उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट की आपके पास प्राइवेट की मौजूद ना हो तो वो वॉलेट एक तरीके से सेंट्रलाइज ही कहलाया जाएगा, चाहे वो डिसेंट्रलाइज कोड पे बना हुआ हो। तो ये जो आपके वेब वॉलेट होते हैं ये इतना ज़्यादा सिक्योर होते नहीं हैं। ज़्यादा सिक्योर आपके हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, लेकिन हर वॉलेट में कोई ना कोई इशू होता है। जिस तरह पेपर वॉलेट को ले लें कि पेपर वॉलेट का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। अगर ये जल जाए या पानी में गिर जाए तो ये ज़ाया हो जाता है और आपका अमाउंट ज़ाया हो जाता है। इसी तरह आपके जो हार्डवेयर वॉलेट हैं, अगर वो उसकी यूएसबी ख़राब हो जाए या कहीं पे टूट जाए तब आपका अमाउंट ज़ाया हो जाता है। सॉफ्टवेयर वॉलेट अगर आपने अपने पीसी में या अपने मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर वॉलेट इंस्टॉल किया हुआ है और आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है या आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है या आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो आपका पैसा ज़ाया हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं वेब वॉलेट, क्योंकि वेब वॉलेट नॉर्मल रहता है। हर कोई थोड़ा बहुत अमाउंट के ही क्रिप्टो करेंसी रिसीव करता है। तो उस थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसी कौन आपकी हैक कर सकेगा। लेकिन यह है कि आपने जिस ईमेल आईडी से अपनी वेब वॉलेट का अकाउंट बनाना है उस ईमेल आईडी को आपने बहुत सिक्योर रखना है। उसमें वेरिफिकेशन लाजमी रखनी है, टू फेज वेरिफिकेशन, ताकि आपकी ईमेल की वजह से वो आपका वॉलेट सेफ एंड सिक्योर रहे। मैं जो है वो कॉइनबेस वॉलेट यूज़ करता हूँ। कॉइनबेस वॉलेट में मेरे पास प्राइवेट की तो रिसीव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कॉइनबेस यूज़ करता हूँ क्योंकि कॉइनबेस और ब्लॉकचेन काफ़ी ट्रस्टेबल वॉलेट हैं बानिस्बत और वॉलेट के। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसी है और वो थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसी अगर आप किसी वॉलेट में रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने कॉइनबेस या ब्लॉकचेन वॉलेट में वो क्रिप्टो करेंसी रख लें, रिसीव कर लें। और ब्लॉकचेन वॉलेट और कॉइनबेस वॉलेट पे अकाउंट बनाने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आप कॉइनबेस और ब्लॉकचेन वॉलेट के लिंक के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी परचेज करना चाहते हैं और चाहते हैं उसे अपने पास होल्ड कर लें तो आपके लिए बेहतरीन मेरा मशवरा होगा कि आप डेस्कटॉप यानी कि सॉफ्टवेयर वॉलेट में ही अपनी क्रिप्टो करेंसी रिसीव करके रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइवेट की रिसीव होती है
और प्राइवेट की में जो है वो आपको कुछ अल्फ़ाबेट रिसीव होते हैं, जिसमें ये ऑप्शन होता है रिकवरी का, कि आप अपने वॉलेट को किस तरह रिकवर कर सकते हैं। डेस्कटॉप वॉलेट में अगर आपके पास प्राइवेट की के वो अल्फ़ाबेट मौजूद हों जो रिकवरी का ऑप्शन होते हैं, तो आप अपना अमाउंट इस तरह रिकवर कर पाते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने जिस कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे वो सॉफ्टवेयर वॉलेट डाउनलोड किया था, तो उसमें प्राइवेट की के तौर पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट मिलते हैं। वो अल्फ़ाबेट आप अपने किसी रजिस्टर में लिख के रख लेते हैं। लिख के रखने के बाद अगर आपका अचानक मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है या लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तो फिर आप दोबारा से उस वॉलेट को जो है अपने पास इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने वो जो प्राइवेट नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, वो अल्फ़ाबेट जैसे ही उसमें एंटर करते हैं, तो आपका वो पुराना अकाउंट ओपन हो जाता है जिस अकाउंट में आपकी क्रिप्टो करेंसी मौजूद थी। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो उम्मीद करता हूँ आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस के हवाले से वीडियोस इस चैनल पे आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।